हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू एथिक्स। और अब हम करने वाले हैं क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर 1 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का एडवांस लेवल, या फिर आप कह सकते हैं एनटीएससी लेवल। इस वीडियो में हम राइबोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम्स जो है ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनली है। ठीक है, इट इज़ अ डेंस स्फेरिकल मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनली है। ठीक है, और इसको डिस्कवर किया था पेलार्ड ने। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय पेलार्ड। अगर इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, देखिए इसके स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से का होता है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये है लार्ज सब यूनिट, इधर लिख देते हैं। ये क्या है? ये है लार्ज सब यूनिट। एंड दिस इज स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, ये क्या है? स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, ये 50s सब यूनिट है। ये 50s सब यूनिट है इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, एंड दिस इज 30s सब यूनिट। 30s, अभी s क्या होता है इसका मतलब भी हम आगे देखेंगे। दिस इज 30s सब यूनिट। ठीक है, अब देखिए 50s और 30s यानी कि 70s सब यूनिट। ठीक है, ये 70s टाइप राइबोसोम होता है किसमें? हमारे प्रोकैरियोट में, जब जिसमें जो लार्ज सब यूनिट होती है वो 50s होती है और जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो 30s होती है। तो प्रोकैरियोट्स में 70s टाइप राइबोसोम्स होता है। ठीक है, इट इज इन प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में देखें तो यूकैरियोट्स में जो लार्ज सब यूनिट होती है वो होती है 60s सब यूनिट, और स्मॉल सब यूनिट होती है हमारी 40s सब यूनिट। ठीक है, और इसलिए हम कहते हैं कि यूकैरियोट्स में 80s टाइप राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, यूकैरियोट्स में 80s टाइप राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग यू। देखिए जो हमारा राइबोसोम होता है, राइबोसोम अगर हम देखें प्रोकैरियोट्स में, तो प्रोकैरियोट्स में 70s टाइप राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में 70s टाइप राइबोसोम होता है, जिसमें से जो लार्ज सब यूनिट होती है वो 50s टाइप होती है, 50s सब यूनिट होती है, और जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो 30s सब यूनिट होती है। वहीं अगर हम देखें यूकैरियोट्स में, तो यूकैरियोट्स में जो लार्ज सब यूनिट होती है वो 60s यूनिट होती है, और जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो 40s सब यूनिट होती है। तो यूकैरियोट्स में देखा जाए तो 80s टाइप राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब राइबोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं? देखिए राइबोसोम्स जो हैं ये अकर होते हैं प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी। ठीक है, ये प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, और ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनली है। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनली है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनली, और ये साइटोसोल में भी होती है। साइटोसोल क्या है? साइटोसोल इज अ पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, राइट? इट इज अ पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो और कहाँ पाई जाती है ये? अगर हम यूकैरियोट्स में देखें तो यूकैरियोट्स में ये माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में भी होती है, क्योंकि हमने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का अपना खुद का क्या होता है? राइबोसोम होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड खुद प्रोटीन सिंथेसिस कर पाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम इन इट। ठीक है, सो दो ऑर्गेनलीज कौन सी हैं? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, इनके पास अपना खुद का राइबोसोम होता है। दे हैव देयर ओन राइबोसोम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये प्रोकैरियोट्स में भी होती है, यूकैरियोट्स में भी होती है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनली होती है। ठीक है, और ये फ्रीली अकर होती है इन द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स यानी कि साइटोसोल। साइटोसोल क्या है? साइटोसोल जो है, साइटोसोल जो है वो पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का। ठीक है, और एक और ऑर्गेनली होती है जिसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन उसके सरफेस पर ही अटैच होती है, और वो होती है हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। राइट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस में भी ये प्रेजेंट होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कहाँ पाई जाती है? ये सरफेस में पाई जाती है। ठीक है, और इस वजह से हम इसको इस वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम।
ठीक है। अब राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम? देखिए राइबोसोम का फंक्शन होता है टू सिंथेसिस प्रोटीन। बेसिकली यू कैन से दैट इट इज अ रॉ मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। रॉ मटेरियल होता है ये, रॉ मटेरियल होता है फॉर रॉ मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो ये क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है। एक बार जल्दी से सब सारी चीज़ों को हम समराइज कर लेते हैं। तो राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम एक डेंस स्फेरिकल मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली है जिसको डिस्कवर किया था किसने? पेरेट ने। ठीक है, साइड राइबोसोम जो है, अगर हम प्रोकैरियोट्स में देखें तो प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स हैं वो 70S टाइप होते हैं, जिसमें से एक सब यूनिट जो लार्ज सब यूनिट होती है वो 50S सब यूनिट होती है और स्मॉल सब यूनिट 30S सब यूनिट होती है। वहीं यूकैरियोट्स में देखें तो 80S टाइप राइबोसोम होता है जिसमें लार्ज सब यूनिट हमारी 60S टाइप होती है और स्मॉल सब यूनिट हमारी 40S टाइप होती है। यहाँ पे S रिप्रेजेंट करता है स्वेडबर्ग्स यूनिट। ठीक है, S यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? स्वेडबर्ग यूनिट। ठीक है, हर एक राइबोसोम जो है वो किससे बना होता है? RRNA से बना होता है, RRNA। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए से बना होता है RRNA एंड प्रोटीन्स। ठीक है, RRNA यानी राइबोसोमल RNA। ठीक है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनली होती है साइटोसोल में पाई जाती है। साइटोसोल क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। और कहाँ पाई जाती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस में पाई जाती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी पाई जाती है। ठीक है, जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, वहाँ पे भी ये पाई जाती है। और कहाँ पाई जाती है? और ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड इनके अंदर पाई जाती है। ठीक है, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। 70S टाइप राइबोसोम होता है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर। ठीक है, और मेम्ब्रेनलेस होती है और ये रॉ मटेरियल होती है फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज टू सिंथेसिस प्रोटीन। ठीक है, तो ये था पूरा हमारा स्ट्रक्चर अबाउट राइबोसोम्स। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।